दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जो सीरीज चल रही है हमारी होलिस्टिक वेलबींग के ऊपर, हम जान रहे हैं कि किस तरह से आयुर्वेदा हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जो आयुर्वेदा में है, जो आपको फील कराएंगे कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आइए जानते हैं कि वो कौन से ऐसे और टिप्स हैं आयुर्वेदा के अंदर जो हमें मदद कर सकते हैं एक होलिस्टिक लाइफ जीने के लिए। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, आपने कहा था कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। जी उसमें आपने फोकस डाला था कफ के ऊपर कि कफ एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रकृति है जो हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, जिससे हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम आपके साथ से ले सकते हैं? खास बच्चों के लिए ज़रूरी है कफ प्रकृति का सम रहना। ओके। कफ अगर बच्चों के जीवन में सम रहे, शांत रहे, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अपनी नींद पूरी करें तो राइट। उनकी मन की शक्ति बढ़ती है। कफ अगर सम रहेगा तो बच्चे काल्पनिक होंगे, उनकी इमेजिनेशन पावर और उनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छे स्तर पर चली जाएगी। ओके। जी, और उनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होगी। अगर कफ का प्रभाव ज़्यादा है, कफ बिगड़ा हुआ है, तो बच्चों की स्टडीज़ पर भी बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। अच्छा। और उस केस में उनका फिर पित्त जो है वो बैलेंस होना ज़रूरी है। पित्त के प्रभाव में स्टडी बहुत अच्छी होती है अच्छा। और कफ के प्रभाव में स्टडी अच्छी नहीं होती, इसलिए छोटे बच्चों को ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान ना दे करके खेल कूद में ज़्यादा उनका जो रुचि है ज़्यादा दी भी जाती है और पुराने ज़माने से होती भी थी। जी। और आप देखते हैं कि जितने भी आविष्कार होते हैं या जितनी रिसर्च होती है, जितना पढ़ाई और स्टडी से रिलेटेड जो जितने भी कार्य हैं, वो आपके 14 साल की उम्र से 60 साल की उम्र के बीच में होते हैं। राइट। क्योंकि पित्त के प्रधान में आपकी स्टडी का लेवल बहुत एडवांस होता है, बहुत अच्छे से हम कर पाते हैं। ओके। जी ओके। तो सिस्टर, ये जो आप कह रहे हैं कि एजुकेशन के लिए भी कफ का बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, इस सिचुएशन में अगर हमें उसे बेटर करना है, अगर हम उसे बाहर निकलना चाहते हैं और एक बैलेंस्ड लाइफ जीना चाहते हैं, खास करके बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? देखिए, बच्चों के लिए खासकर ये है बहुत ज़रूरी है कि कफ प्रकृति को बैलेंस रखने के लिए हम मेन 3 पॉइंट्स को उठाएंगे। जी। 3 सॉल्यूशंस हैं। तो सबसे पहले है खास बच्चों के लिए कि अगर बच्चों का कफ सम रखना चाहते हैं, बैलेंस्ड रखना चाहते हैं, नंबर 1 है उसके लिए मालिश। अच्छा। वो हर रोज़ होनी चाहिए। मालिश जितनी अच्छे से उनकी होगी शरीर की, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हार्ट टू हेड जितनी मालिश रहेगी, मुख्य सिर की, चेस्ट की और उनके कानों की मालिश, जी। ये जितनी अच्छे से रहेगी, उनका कफ जो है वो बिगड़ेगा नहीं, वो बैलेंस्ड बैलेंस में। स्तर पे रहेगा, सम रहेगा। जी। और भी अगर किसी का कफ बिगड़ा हुआ है, नॉर्मल किसी भी एज में अगर कफ की प्रकृति प्रधान हो गई है या कफ बिगड़ा है या कफ की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें भी वो इसको मालिश अच्छे से कर सकते हैं। ओके। और जब भी बाथ लेना है, बाथ लेने से पहले मालिश करें। अच्छा। कफ प्रकृति वाले पहले मालिश करें, मालिश से शरीर को अच्छे से रगड़ें, मालिश करने के बाद ही वो नहाने जाएं, बाथ लें। और जब बाथ लें तो यहाँ दूसरी चीज़ आती है, दूसरा पॉइंट आ जाता है कि नहाएं कैसे। नहाना हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। हर रोज़ सुबह उठ करके हर व्यक्ति पहले स्नान करता है, बाथ लेते हैं, हम शावर लेते हैं। तो उसमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो ऑर्डिनरी केमिकल युक्त साबुन या सोप हम मार्केट से खरीद के लाके जब यूज़ करते हैं, जी। उसमें कास्टिक सोडा का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो कास्टिक सोडा है खुश्क, इट इज़ ड्राई इन नेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ केमिकल, सेकेंड थिंग इट्स ड्राई इन नेचर। तो फिर वो हमारे शरीर के ऊपर जब हम उसे लगाते हैं तो हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। इसीलिए सोप यूज़ करने के बाद जब भी आप अपने स्किन के ऊपर आप अपने नाखून से अगर निशान डालेंगे तो वो ड्राई मतलब होता है। वो ड्राई होता है एंड इट गिव्स अ मार्क, जी। वहाँ पे निशान पड़ जाता है। जी। तो उसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? नेचुरल अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर की कांति बनी रहे, जी। नेचुरल ग्लो रहे
और शरीर आपका हमेशा तंदुरुस्त रहे और कफ बिगड़े नहीं, तो इसके लिए हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं घर में खुद का बनाया हुआ उपटन यूज़ करके। ओके। घर का बना उपटन यूज़ करें। उसके लिए आप ले लें चंदन की लकड़ी का पाउडर। ओके। कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसको जितना मिले उतना ऐड कर सकते हैं। चंदन की लकड़ी का पाउडर, मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, बेसन या चने का आटा और थोड़ी सी हल्दी, जस्ट अ पिंच ऑफ हल्दी, बहुत ज़्यादा नहीं है वरना वो पीलापन ज़्यादा उसका आ जाएगा। राइट। तो इसको पाउडर्स को सबको मिक्स करके उसमें आप थोड़ा सा, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑयली है बॉडी, तो आप थोड़ा सा उसमें हाफ अ लेमन स्क्वीज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप उसमें दही डाल दीजिए और या फिर उसकी जगह पर थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिए। ओके। इसको मिक्स कर लें, पूरे मिश्रण को आप मिक्स कर लें। दूध और दही थोड़ा थोड़ा भी दोनों ऐड कर सकते हैं। और नहाने वाली जो बकेट है आपकी, जिस बकेट से आपने पानी यूज़ करना है, अगर तो शार ले रहे हैं तो इट्स डिफरेंट, तो फिर आप इसी में नींबू स्क्वीज़ कर लें। अगर आप बकेट यूज़ कर रहे हैं नहाने के लिए, तो बकेट में आप 1 या 2 नींबू सारा स्क्वीज़ करके अच्छे से, उसमें सारा जो विटामिन सी है वो आ जाएगा। उससे आपकी बॉडी का जो कलर है वो भी निखरता है और एक कांति बनी रहती है। इट रिमेन्स सपल एंड सॉफ्ट। तो इस मिश्रण को आप अच्छे से अपनी बॉडी की मसाज करें, मालिश करें, अच्छे से रगड़ें, उसको एज अ सोप यूज़ करें। और यूज़ करने के बाद जब आप पानी से नहाएंगे, एंड देन यू विल सी कि आपकी सारी स्किन फ्रॉम टॉप टू बॉटम बहुत ही सॉफ्ट और सपल हो जाएगी। और कभी भी कास्टिक सोडा से होने वाला जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या ड्राइनेस है बॉडी में, और उससे जो कफ बढ़ जाता है, वो भी आपको शिकायत कभी नहीं रहेगी। ओके जी सिस्टर, ये बहुत ही अच्छा टिप आपने दिया है, क्योंकि अभी तक हम हज़ारों लाखों तरह के सोप्स या यूज़ लोग कर रहे होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लेकिन नेचुरल तरीके से आपने जो ये सजेस्ट किया उसके लिए थैंक यू। सिस्टर, अब मैं जानना चाहती हूँ कि जब हम कफ की बात करते हैं, कफ प्रकृति वाले लोगों को आपने एक टाइम पे कहा था कि उनको इमोशनली अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, जैसे आपने कहा था, और बच्चों में ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो लेकिन वो सेम चीज़ बड़ों में भी है कि बड़ों में भी बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल से वो गुज़र रहे होते हैं? जी, कफ तो अगर हमेशा ही लाइफ टाइम में जब भी कफ बिगड़ेगा, तो वो आपके मूड स्विंग्स कर सकता है। अच्छा। जब भी कफ बिगड़ेगा, उससे आप चिड़चिड़ा फील कर सकते हैं। उससे आपका जो एक मानसिक स्तर है, जो बैलेंस्ड और कामनेस रहना चाहिए, उसकी जगह आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध आना, फ्रस्ट्रेट होना और एकदम से आक्रामक हो जाना, ये सारी चीज़ें कफ के बिगड़ने से होती हैं या फिर कफ के ज़्यादा प्रभाव में होती हैं। तो इसलिए कफ का सम रखना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए एक और सोल्यूशन था, थर्ड वन, कि छोटे बच्चों के कान में जो है तेल, ऑयल के जो ड्रॉप्स हैं वो ज़रूर डालें। कौन से ऑयल के? उसमें आप अपने जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप गर्म देश में हैं तो ठंडा तेल लें, और अगर आप ठंडे प्रदेश में हैं तो गर्म तेल ले लें। अच्छा। जी, जैसे नारियल का तेल है, सरसों का तेल है, ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल है, कैस्टर ऑयल है, तिल का तेल है। तो कुछ गर्म है, कुछ ठंडा है। अगर आपका वातावरण गर्म है तो ठंडा तेल यूज़ करें, वातावरण गर्म ठंडा है तो गर्म तेल यूज़ करें, ऑपोजिट यूज़ करना है। ओके। तो उसको आप कान में 2-2 ड्रॉप्स डाल दें, छोटे बच्चों के खासकर, तो उनका कफ उससे भी बैलेंस्ड रहता है। और साथ ही आप अपनी आईज के नीचे, आईज के आसपास देसी घी की मालिश करें। अच्छा। उससे भी आपका कफ जो है वो सम रहता है। हाउ ब्यूटीफुल। सिस्टर, डिसीजन मेकिंग ये एक बहुत बड़ा आई वुड से चैप्टर है ऑल टुगेदर, बिकॉज डिसीजंस जो हमारी ज़िंदगी के होते हैं उसी से हमारा फ्यूचर डिटरमाइन होता है। जी। मैं जानना चाहती थी कि कफ प्रकृति वाले लोगों को डिसीजन मेकिंग में भी कुछ फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपने कहा था इमोशनली वो इम्बैलेंस करता है बंदे को, तो ऐसे में डू यू थिंक कि डिसीजन मेकिंग में भी उसका असर पड़ता है? डिसीजन मेकिंग में तीनों का ही प्रभाव है। अच्छा। कफ, पित्त, वात तीनों का ही। देखो, खाना अच्छे से पचेगा, डाइजेशन अच्छा होगा, मन अच्छा होगा। वायु मीन्स बॉडी में अगर वायु आपको कहीं पर भी बेचैन नहीं कर रही, तंग नहीं कर रही, तो मन अच्छा होगा। और जब भी आपका मन अच्छा है, आप बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में हैं, जी। आपका चंद्र स्वर और सूर्य स्वर दोनों ही बैलेंस्ड चल रहा है, राइट। तो आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो पीसफुल होगा।
तो कफ भी अगर आपका सम है, अगेन आप चिड़चिड़े नहीं होंगे। तो हम्म, जब सारी चीज़ें अपने अपने स्तर पर अगर बैलेंस्ड हैं, तो नेचुरल है कि पीस ऑफ माइंड रहेगा, तो डिसीजन मेकिंग पावर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। वाओ, चिड़चिड़े होंगे तो डिसीजन कैसे आएंगे? गुस्से वाले गुस्सा आ रहा होगा, या किसी से हेट होगा, नफरत होगा, तो आपका डिसीजन मेकिंग पावर कैसा होगा? आप खुद ही सोच लीजिए, ट्रू, वो नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा उस पर। तो ट्रू, इसीलिए हमने कहा पहले भी, इट इज़ नॉट अबाउट क्योरिंग और ट्रीटिंग वन पार्ट और वन सिम्टम ऑफ द बॉडी, जी, इट इज़ ऑलवेज अबाउट क्योरिंग एंड ट्रीटिंग द होल पर्सन। वाओ, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा एंड ओरिजिनल होम्योपैथी, ओरिजिनल आयुर्वेद में या नेचर क्योर में यही सिखाया जाता है, यही पढ़ाया जाता है कि हमें पेशेंट को एज अ होल ट्रीट करना है, नॉट ओके। ओनली द वन पार्ट और वन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सिस्टर, आपने थोड़ी देर पहले कहा था वो बहुत ही सुंदर सा उपटन जो आपने हमें इंट्रोड्यूस किया, पर मुझे ऐसा लग रहा था, मैं सोच रही थी उसके बारे में कॉन्स्टेंटली कि एवरी डे वो क्रिएट करना, उसको कॉम्बिनेशंस में बनाना और फिर उसके बाद उसको यूज़ करना, वो थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। शायद मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है। तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि कोई और ऑप्शन, या इसको हम कैसे यूज़ करें जो वो थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली हो जाए? आप देखिए, उसको आप 1 वीक का बना करके स्टोर कर सकते हैं। एवरी संडे यू कैन मेक इट अगेन। अच्छा, मतलब उसको अ, स्टोर कर सकते हैं? आप एक बाउल ले लीजिए, एक जी, कांच का बर्तन ले लीजिए, तो उसमें आप सारी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स जो रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं, ड्राई फॉर्म में हैं, उसको बना के रख लीजिए। जी, सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ बाथ इन द मॉर्निंग, जी, आपको पता चल जाएगा कि 2 स्पून्स या 3 स्पून्स में मेरा फुल बॉडी वॉश हो जाता है या राइट, नहीं हो जाता है। राइट, तो वो आप एक कटोरी लीजिए, उसमें से आप वो सारा जो मिक्सचर बना के रखा हुआ है, जी। उसको डालिए, थोड़ा-सा दही ऐड कीजिए, घोल के आप लगा लीजिए। ओह वाओ! दैट्स इट। दिस इज़ वेरी दही नाइस। या दूध जो भी आप डाल रहे हैं, इट कैन बी, मतलब उसके लिए स्पेशली कहीं से खरीद कर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिन घरों में नेचुरली दूध यूज़ होता है, कई बार बच जाता है, दही यूज़ होता है, बच जाता है, या लस्सी होती है, छाछ होती है, वो बच जाती है। तो जी, वो थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में जो बचा हुआ है, आप उसको ऐसे ही फेंक कर या ऐसे ही उसको वेस्ट ना जाने दें। जी, आप उसको अपने उपटन में मिक्स करके बॉडी पे लगा लें। ओके, इवन अगर दही खट्टा हो जाए तो फेंकने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन इवन अप्लाई इट ऑन टू योर हेयर स्कैल्प एंड योर होल बॉडी। ओके, अगर दूध है थोड़ा बहुत ख़राब भी हो गया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वो आपकी बॉडी की स्क्रबिंग में बहुत अच्छा सा काम करेगा। वेरी नाइस। या सिस्टर, ये जो आपने अभी कहा, ये जो मिश्रण हम क्रिएट करेंगे, उसे हम प्लास्टिक के जार में स्टोर कर सकते हैं? कांच के बर्तन में करें तो सबसे अच्छा है। अच्छा, काँच के बर्तन में, जी। ओके, प्लास्टिक का यूज़ वैसे भी हमें अपने घरों में या अपने डेली रूटीन में जी, जितना हो सके मिनिमाइज़ करना चाहिए। ओके, प्लास्टिक इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, एंड मोर ओवर प्लास्टिक की वजह से, आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होने की वजह से पूरा एनवायरनमेंट हमारा ख़राब हो रहा है। एट द राइट, वर्ल्ड लेवल ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सारी चीज़ों में प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा बड़ा महत्व है। अच्छा, इट्स प्लेइंग अ वेरी बिग रोल इन क्रिएटिंग डिजास्टर्स फॉर आवर सो वर्ल्ड। ट्रू, सो ट्रू। तो इसलिए प्लास्टिक नहीं, जितना हो सके प्लास्टिक का यूज़, प्लास्टिक को खरीदना, उसको किसी भी फॉर्म में लेके आना कम से कम करें। बिल्कुल। जी। सिस्टर, आपने कहा था कि हेड से लेकर चेस्ट एरिया तक या कफ होता है, हेड टू राइट? हार्ट। हेड टू हार्ट। ना मुझे पूछना था कि ऑयलिंग की जब हम बात करें, हेड ऑयलिंग की, बिकॉज़ एवरीडे तो हम ऑयलिंग नहीं कर सकते, लेकिन आपने कहा था मसाज इज़ गुड उन यस। लोगों के लिए। तो उन लोगों के लिए ऑयलिंग मतलब 2 से 3 बार हफ्ते में अगर वो करें ऑयलिंग, दैट इज़ गुड, या एवरीडे ऑयलिंग कर? ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक। ओके, ट्वाइस अ ट्वाइस अ वीक। वीक, इफ यू हैविंग लॉन्ग हेयर, जी, आप डेली वॉश नहीं कर सकते, ट्वाइस अ वीक आप अपना हेड मसाज कर लीजिए। जी। बाकी माथे का मसाज आप कर सकते हैं, आप थोड़ा सा इस एरिया का मसाज कर सकते हैं, हाँ पर जी। हेड का मसाज आप ड्राई मसाज दे सकते हो, अच्छा, सूखे हाथों की मसाज दे सकते हो। खुद सेल्फ यस, मसाज। सेल्फ इंड्यूस सूखे हाथों की ड्राई मसाज दे सकते हो, नो नीड टू अप्लाई द ऑयल। बाकी आप ट्वाइस अ वीक 2 बार ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। उससे आपका मस्तिष्क जो है उसको भी लुब्रिकेशन मिलता है। इट्स वेरी गुड इन, रिकमेंडेड इन आयुर्वेद। ओके, जी। ओके। सिस्टर, एक और चीज़, जैसे आपने कहा कि कफ एक प्रकृति है, इसका असर हमारी खुशी पर भी पड़ता है?
क्योंकि खुशी का लेवल जो इम्बैलेंस होता है तो फिर सारे आसपास के लोगों पर भी उसका असर पड़ता है और खुद पर भी पड़ता है। खुशी सिर्फ एक फीलिंग है, ओके, इट्स जस्ट लाइक अ वाइब्रेशन, इट्स अ फीलिंग, राइट? ओके। जब आपका तन स्वस्थ है, आप खुश ही होंगे। तन ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी खुशी गायब हो जाती है। बिल्कुल। जब आप अपने आप में स्वस्थ नहीं फील कर रहे, अच्छा नहीं फील कर रहे, लेथार्जिक फील कर रहे हैं, डल फील कर रहे हैं, हमेशा थके थके फटीग रहती है, तो कहाँ से खुशी आएगी? सो ट्रू। और जब आपका कफ पित्त वात बैलेंस्ड है, एक्टिव है, स्ट्रेंथ अच्छी है, काम करने में मन अच्छा है, स्टेमिना बहुत अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, आप नेचुरली खुश रहेंगे, सो आपके ट्रू। चेहरे पे ग्लो रहेगा, होल डे आप एक्टिव रहेंगे और दूसरों को भी आपको देख करके एनर्जी मिलती रहेगी। दिस इज हाउ दिस इज व्हाई अगेन आई एम सेइंग इट्स ऑल कनेक्टेड, इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। एब्सोल्युटली सिस्टर, वो आपने बात की थी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे कफ को बैलेंस करने में हेल्प करती है। कोई और ऐसी टिप है जो आप हमें देना चाहते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? मक्खन का प्रयोग किया जा सकता है छोटे अच्छा। बच्चों से लेके बड़ों तक, कफ को सम रखने के लिए, खासकर छोटी उम्र में 14 साल की उम्र तक। मक्खन को सुबह मॉर्निंग के टाइम पे अगर यूज़ करें 11-12 बजे से पहले, ओके। तो मक्खन हमारे कफ को सम रखता है। एज दोपहर को पित्त प्रकृति प्रधान होती है तो उसमें घी यूज़ करें, और शाम के टाइम में क्योंकि वात प्रधान हो जाता है तो वात को कम रखने वाले भोजन जो हैं उसको यूज़ करें। ओके, ओके। जी। सिस्टर, ऑयल की हमने बात की थी, उसमें थोड़ी-सी एक बात रह गई थी कि मैं जानना चाहती थी कि ऑयल जो है वो कौन से प्रकार के होते हैं? कौन से ऑयल है जो गरम होते हैं और कौन से ऑयल है जो ठंडक पहुँचाते जी, हैं? कफ के लिए हमने बात करी थी कि ऑयल की मसाज ज़रूरी है, हुँ, हुँ। और कानों में भी आप ऑयल डालें। तो आँखों के नीचे जो लगाना है वो तो है गाय का देसी घी। जी। देसी गाय का देसी घी जो है वो आपने अपनी पूरी आइज़ के आसपास उसको रब करना है अच्छे से, रात को सोते हुए भी कर सकते हैं, सुबह नहाने के बाद भी कर सकते हैं। जी। और जो कानों में ड्रॉप्स डालने हैं ऑयल के, उसको आप अपने ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से लें। जैसे कि पंजाब हरियाणा में सर्दियों का मौसम है जी। तो आप तिल का ऑयल ले लें, तिल का ऑयल गर्म होता है। कैस्टर ऑयल अगेन गर्म होता है तो उसको आप ले लें। ऐसे ही कोकोनट ऑयल है तो वो ठंडा है, तो गर्मियाँ आ गई तो आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर लें। जी। साउथ इंडिया चले जाएँ, साउथ वालों के लिए भी कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है। जैसे बिहार, यूपी वगैरह है, इन स्थानों के लिए सरसों का तेल बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुसार जो तेल का प्रयोग करेंगे वो आपके लिए हेल्दी रहेगा। इसको पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। जिस ज्योग्राफिकल एरिया पर आप हैं, वहाँ जिस तेल की उपज होती है, वही तेल आपके लिए सबसे ज़रूरी है। वाओ! क्योंकि जहाँ आप रहते हैं, वहाँ के फ्रूट्स, वहाँ के वेजिटेबल्स, वहाँ के नट्स, वो सारी चीज़ों की उपज भी वहाँ के अकॉर्डिंगली है। तो ओके। इसका मतलब वहीं के रहने वाले लोगों के लिए वही चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हम बिल्कुल। कोशिश करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मंगवा करके यूज़ करने की। लेकिन अगर मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब में जो चीज़ें ज़्यादा उपज में हैं, वही चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। फ़ायदेमंद है। अब कोई साउथ से है, कोई बॉम्बे से है, जहाँ से भी एक व्यक्ति बिलॉन्ग करता है, उस धरती की प्रकृति में जो उपज हो रही है, जी। वही उनके शरीर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाउ ब्यूटीफुल। सिस्टर, आज जो आपने इतना सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, अगर मैं उसे सार में अगर कन्वर्ट करूँ, तो एक चीज़ है जो मैंने नोटिस की है कि हमारी प्रकृति ने हमें भरपूर प्यार दिया है और ऐसी इतनी सारी चीज़ें हमारी प्रकृति में हैं, अगर हम उसे समेट कर, बटोर कर अपने अंदर में अपने साथ रखें, जी। अपनी दिनचर्या में रखें, तो हमारी पूरी ज़िंदगी खुशियों से भर सकती है। इस बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू सो मच सिस्टर। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि जो हमारी प्रकृति माँ है, उसने किसी भी चीज़ में कमी नहीं छोड़ी है। उसने हमें सब कुछ दिया है, चाहे वो छोटी से छोटी सामग्री हो या बड़ी से बड़ी चीज़। ये सभी चीज़ें हमारे किचन में ही उपलब्ध है। हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन आज हमने जाना है। तो अगर हमने उसे जाना है तो हमें अभी उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। इससे हमें महसूस होगा कि हम जो भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो हम हासिल कर पाएँगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में
जिंदगी बने आसान। ओम शांति।